कप्तान रजत पाटीदार की तूफानी अर्धशतक की मदद से आरसीबी ने गुजरात को दिया 250 रनों का विशाल टारगेट। आखिर कैसे रजत पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आई गुजरात की बेखौफ गेंदबाजी, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। दोस्तों, आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला धर्मशाला में गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच में एक बेहद ही सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इस खास मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की। किंग कोहली और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज को वेंकटेश अय्यर ने टारगेट किया और इस ओवर में बैक टू बैक 3 बाउंड्री लगाकर इस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में कैसिगो रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। एक छक्का खाने के बाद में रबाड़ा ने शानदार वापसी की और खतरनाक वेंकटेश अय्यर को शुभम गिल के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 ओवरों में आरसीबी की टीम 21 रन बनाने में कामयाब हुई, लेकिन वेंकटेश अय्यर के रूप में उसे पहला झटका भी लगा। तीसरा ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में 10 रन खर्च किए। 3 ओवरों में गुजरात की टीम 32 रन बनाने में कामयाब हो गई। विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, उनका साथ देने के लिए आए थे देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। पावर प्ले का दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी फायदा उठाया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए और 6 ओवरों में आरसीबी का स्कोर 76 रनों के पार पहुंचा दिया। देवदत्त पडिक्कल 23 और विराट कोहली 34 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के हर गेंदबाज को टारगेट किया। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हुए 8 ओवरों में गुजरात का स्कोर 92 रनों के पार पहुंचा दिया। विराट कोहली 43 और देवदत्त पडिक्कल 29 रन बनाकर खेल रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की और बैक टू बैक 2 विकेट लेकर अपनी टीम को इस मुकाबले में शानदार वापसी कराई। जेसन होल्डर ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। विराट कोहली ने 25 गेंदों पर 5 चौके 1 छक्के की मदद से 43 रनों की तूफानी पारी खेली। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने देवदत्त पडिक्कल को जॉस बटलर के हाथों कैच कराकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त पडिक्कल ने 19 गेंदों पर 30 रनों की तूफानी पारी खेली और गुजरात का स्कोर 9 ओवरों में 96 रनों के पार पहुंच गया। 2 विकेट गिरने के बाद में आरसीबी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार ने शुरुआत में संयम के साथ में बल्लेबाजी की। 10 ओवरों में अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर जेसन होल्डर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार छक्का लगाया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका जड़कर इस ओवर से कुल 13 रन बटोरकर आरसीबी का स्कोर 11 ओवरों में 112 रनों के पार पहुंचा दिया। रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, चौकों छक्कों की बरसात करते हुए आरसीबी का स्कोर 14 ओवरों में 140 रनों के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर हर कोई हैरान था। 15वां ओवर लेके आए कुलवंत सिंह को रजत पाटीदार ने टारगेट किया। इस ओवर में चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की कि देखने वाले आंखें मलते रहे। रजत पाटीदार ने इस ओवर में कुल 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर इस ओवर से कुल 28 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 15 ओवरों में 168 रनों के पार पहुंचा दिया। रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या के विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने गुजरात का हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। 16वां ओवर लेके आए राशिद खान को कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार ने इस ओवर में टारगेट किया और 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर इस ओवर से कुल 21 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 190 रनों के पार पहुंचा दिया। रजत पाटीदार 49 और कुणाल पांड्या 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए अब तक 90 रनों की शानदार साझेदारी करके गुजरात की टीम को हिला कर रख दिया। लेकिन 17वां ओवर लेके आए कैसिगो रबाड़ा ने कुणाल पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। कुणाल पांड्या ने 28 गेंदों पर 5 चौके 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 28 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन रजत पाटीदार अब भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए थे टिम डेविड। इसी ओवर के तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार छक्का जड़कर महज 21 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी टीम का स्कोर 17 ओवरों में 204 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम 3 ओवरों का खेल अब भी बाकी था। रजत पाटीदार और टिम डेविड की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर मौजूद थी। 18वां ओवर लेके
क्या है, प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में महज 10 रन खर्च करके टीम डेविड के रूप में एक बड़ी सफलता भी हासिल की। 18 ओवरों के बाद में आरसीबी 114 रन बनाने में कामयाब हो गई। 19वां ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज को रजत पाटीदार ने टारगेट किया। इस ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से 21 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 235 रनों के पार पहुंचा दिया। रजत पाटीदार ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंत तक नाबाद रहे। महज 33 गेंदों पर 5 चौके 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 93 रनों की तूफानी पारी खेलकर आरसीबी का स्कोर निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 254 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, कप्तान रजत पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितना नंबर दोगे, कमेंट करके जरूर बताइए।